वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस जहां पे बच्चों को भारी कंफ्यूजन होता है कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए और इनको कितना इजी सॉल्व करना होता है। मैं एक ही सीरीज में आपको सारे क्वेश्चन इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करके यहीं एक सीरीज में आपको दिखाऊंगी। जैसे √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, √12 माइनस √12 माइनस √12, ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं इनको हम कैसे बनाते हैं। पहले मैं आपको एक समझा देती हूँ इसको सॉल्व करना कैसे हम इसको करेंगे। इसको करना कितना इजी है। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस में है, किसमें है? प्लस या माइनस में या मल्टीप्लाई में, इन्फिनिटी तक है। कहां तक? देखो इन्फिनिटी तक हमारे पास है, वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है ना। हमें क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर है, क्या नंबर है यहाँ पे? 12। जो भी यहाँ पे नंबर है उसको फाइंड करना है कि वो उसके जो फैक्टर है वो कितने फैक्टर है, किस फैक्टर में ब्रेक हो रहा है। 12 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एक बच्चा बताएगा कि 6 मल्टीप्लाई 2 इसका फैक्टर है, इसमें ब्रेक कर सकते हैं। एक बताएगा 3 4 जा 12 होते हैं, ये ब्रेक कर सकते हैं। बट हमें लेना कौन सा है, 6 मल्टीप्लाई 2 या 3 मल्टीप्लाई 4? तो हमें वो लेना है। यहाँ पे चेकआउट करें क्या लिखा है, 1 1 है ना। अगर यहाँ पे लिखा नहीं है तो हम देख सकते हैं कि 1 ही है। अब हमें क्या करना है, अगर 1 है तो हमें इनका डिफरेंस जो हमने फैक्टर फाइंड किए हैं इनका डिफरेंस जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर मैं 6 मल्टीप्लाई 2 लेती हूँ तो क्या 6 माइनस 2 का डिफरेंस जो है 1 है? नहीं, तो ये तो 4 है। 3 मल्टीप्लाई 4, 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3 का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये फैक्टर मैं चूज करूंगी, क्या करूंगी? 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जो फैक्टर है वो 12 के हम ये लेंगे। ठीक है, अब हमें पता चल गया क्या कि 12 के फैक्टर क्या है? 3 4। ये इसके फैक्टर है, किसके? 12 के। अब हमें बस ये देखना है कि यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का है या माइनस का है, प्लस का है या माइनस का, किसका है? प्लस का है। तो हमें जो आंसर करना है वो जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो उसकी बड़ा जो नंबर होगा, बिग नंबर, उसको ही आंसर बोल देना है। तो बिग नंबर क्या है? 4। तो इसका आंसर है 4। क्या आंसर है इसका? 4। कैसे हम चेकआउट किया? पहले हमने क्या किया, 12 जो नंबर वहां पे था, जो वैल्यू थी वहां पे हमें फाइंड करना था, उसके फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर फाइंड किए मैंने 4 3 या 6 2। बट मैंने क्या कहा कि उन फैक्टर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर डिफरेंस 1 है तभी हम वो फैक्टर लेंगे। तो मैंने डिफरेंस किसका बनाया था? 4 3 का। तो मैंने 12 के फैक्टर लिए 4 एंड 3। अब हमें देखना है कि साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। तो प्लस मुझे साइन यहाँ पे दिख रहा है इन्फिनिटी तक। तब मैंने क्या किया, उसका बिग नंबर जो होता है वही उसका करेक्ट आंसर होता है। बिग नंबर क्या है हमारे पास? 4 है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, सेम वैल्यू है 12, फैक्टर मेरे पास आएंगे 4 मल्टीप्लाई 3, फैक्टर 12 के ये है, डिफरेंस भी 1 आ रहा है, लेकिन साइन क्या, साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस माइनस। अब मैंने क्या किया, जब माइनस है, मैंने प्लस में क्या किया था, बड़ी वैल्यू, तो माइनस में क्या होगा, छोटी वैल्यू इसका आंसर होगी। देखा, 1 मिनट 1 सेकंड से हमें नहीं लगी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या आंसर होगा इसका? 3, छोटी वैल्यू। प्लस है तो बड़ी वैल्यू, माइनस है तो छोटी वैल्यू। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, देखो चेकआउट हम कर पा रहे हैं 12। मैंने सेम डिजिट इसलिए लिए जिससे सॉल्व कराने में और आपको समझने में इजी हो। नेक्स्ट में हम इसको कोई भी मल्टीप्लाई में आपको दिखाऊंगी कैसे करके, कोई भी एक अदर नंबर लेके कैसे हम इसको करेंगे। 12 12 12 सेम वैल्यू है 12, 12 के मैंने फैक्टर फाइंड किए हुए हैं, कितने हैं? 4 मल्टीप्लाई 3, डिफरेंस 1 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, √12 √12 √12, 12 है वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, इसमें कहां तक, इन्फिनिटी जा रहा है, बट साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। तो हम इसका आंसर कैसे स्टार्ट करते हैं? अगर आपको सेम वैल्यू या दिखे या इसमें कोई भी अदर वैल्यू हो सकती है, तो इसमें चेकआउट ना ही फैक्टर करने हैं ना ही कुछ करना है, बस हमें जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है वही इसका आंसर होता है। क्या होता है आंसर? लाइक मैं आपको अदर भी वैल्यू के क्वेश्चन अभी कराऊंगी यहाँ पे, फिलहाल मैं 12 का आपको समझा रही हूँ जिससे आपको इजी वे में समझ में आए। जैसे मैंने नेक्स्ट क्या लिया, √12 √12 √12 √12। अब आप चेकआउट कर पा रहे हैं कि इसके आगे मैंने इन्फिनिटी नहीं लिखा, क्वेश्चन में इन्फिनिटी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी नहीं है वहां पे वैल्यू, तो अब हम इसको चेकआउट कैसे करेंगे। ऑप्शन भी बड़े खतरनाक से दिख रहे हैं आपको कि कैसे फाइंड होगा। अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना है कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है एक तो वो हमें लेनी है। देखो 3 ऑप्शन में 12 है तो मैंने 12 लिखा, ठीक है, वही एज इट इज वैल्यू लेनी है जो यहाँ पे लिखी है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रेशो में ये पावर में चीजें हैं वो कहाँ से आई, वो कहाँ से हमें चेकआउट की। तो अब हमें देखना है कि जो रूट है, ये जो रूट है कितने काउंट करने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं 2, क्योंकि ये 2 है। तो मैंने क्या किया, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 2 जा 4
2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 कितने 16 2 जो है 4 टाइम्स है तो जो डिनोमिनेटर में आएगा वैल्यू वो आएगा 16 क्या आएगी 16 और जो न्यूमरेटर में आएगा वो आएगा 16 माइनस 1 यानी जो डिनोमिनेटर में है उससे माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करके तो मेरे पास जो आंसर आया है वो क्या आंसर आया है 12 15 अपॉन 16 क्या आंसर आया 12 15 अपॉन 16 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सेम एज इट इज अब मैं आपको अगर मैं ये समझाती हूँ कि नेक्स्ट अगर कोई और वैल्यू इन चार ऑप्शन में आ जाए लाइक प्लस मैंने समझाया माइनस मैंने समझाया मल्टीप्लाई मैंने समझाया और एक मैंने समझाया जिसमें सिर्फ इन्फिनिटी नहीं है कहीं से कहीं भी अगर मैं एज इट इज एक वैल्यू यहाँ पे लिख लेती हूँ क्या है 30 प्लस 30 प्लस 30 ठीक है ये इन्फिनिटी तक जा रही है अब आप कहोगे कि 30 के हमें मैंने क्या कहा प्लस देखना है तो हमने फर्स्ट प्लस देखा और नेक्स्ट मेरे पास क्या वैल्यू आई है यहाँ पे 30 मैंने यहाँ पे चेकआउट किया 30 मैंने चेकआउट किया तो 30 के हमें ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए तो मैंने डिफाइन किया 6 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 30 एंड 6 माइनस 5 कितना होता है 1 डिफरेंस हो गया 1 हमारी जो कंडीशन थी वो अप्लाई हुई 6 माइनस 5 डिफरेंस 1 है तो मैं क्या कह सकती हूँ प्लस में साइन है तो प्लस में साइन है तो आंसर क्या होगा बिग वैल्यू 6 और अगर यहाँ पे ही मैं इसका साइन चेंज कर दूं लुक 30 माइनस √30 माइनस √30 तब इसका क्या फाइनल आंसर होगा मैंने अभी सेम एज इट इज बताया है कि प्लस अगर वैल्यू जा रही है प्लस में जा रही है तो बिग नंबर हमारा आंसर होता है माइनस में चीजें जा रही है तो स्मॉल नंबर कौन सा नंबर स्मॉल नंबर इसका आंसर है ठीक है अब हमने क्या किया सेम मैं यहाँ पे लिखूं अगर मैं आपको वही समझाती हूँ सेम प्रोसेस कि मैंने लिया वैल्यू प्लस माइनस हमें समझा अदर वैल्यू में अब मैंने क्या किया 30 मल्टीप्लाई 30 कहां तक जा रहा है इनफिनिटी तक इसकी वैल्यू जा रही है ठीक है अब इनफिनिटी तक वैल्यू जा रही है तो हमें क्या करना है देखना है चेकआउट करना है मैंने कहा कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई में आ रही है और इनफिनिटी तक जा रही है उसके सेम आंसर वही होता है जो वो वैल्यू है जैसे वहां पे मैंने 12 लिखवाया था लुक 12 था यहाँ पे तो सेम एज इट इज की वैल्यू क्या होगी 30 अब मैं सेकंड क्वेश्चन लास्ट इसका जो आंसर बचा है समझाने के लिए वो क्या बचा है वो ये बचा है मैंने क्या किया 30 एंड 30 अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं एक 30 और बना देती हूँ क्योंकि हमारे पास 5 फ्रूट आ जाएंगे कितने आ जाएंगे 5 कितने देखो काउंट करें 1 2 3 4 5 कितने हैं 5 अब मैं इसका आंसर वहां पे 4 थे यहाँ पे 5 है मैंने एक अलग ले लिया मैं क्या करूंगी यहाँ पे सेम वैल्यू एज इट इज मुझे लिखनी है कितनी 30 मैंने लिखा डिनोमिनेटर में क्या आएगा फर्स्ट अगर हम डिनोमिनेटर में समझ जाते हैं क्या आएगा हर में क्या आएगा वो हमने अगर समझ लिया तो इजी हम इसको क्वेश्चन को बनाना हो जाएगा कैसे कितने रूट है 5 है यानी 2 को 5 टाइम्स हमें लिखना है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 जा 16 और 6 जा 32 तो हर में क्या वैल्यू आई 32 ऊपर कितनी वैल्यू जाएगी 32 माइनस 1 कितनी जाएगी 32 माइनस 1 तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया 31 अपॉन 32 दिस इज द करेक्ट आंसर ठीक है या आपको ये चार चीजें जो मैंने समझाई है कि प्लस में अगर वैल्यू जा रही है इनफिनिटी तक सेम वैल्यू को तो हमें पहले क्या चेकआउट करना है हमें उसके फैक्टर फाइंड करना है फैक्टर फाइंड कैसे करने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे 1 लिखा है सभी जगह 1 होना चाहिए नेक्स्ट अगर प्लस है तो बिग नंबर आएगा उस फैक्टर का माइनस है तो क्या आएगा स्मॉल नंबर आएगा और अगर मल्टीप्लाई में इनफिनिटी तक वैल्यू जा रही है तो वही वैल्यू उसका आंसर होगा जो हमें डिजिट में दी गई है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है डिजिट वही उसका आंसर होगा नेक्स्ट अगर हमारे पास रूट में सेम वैल्यू है बट इनफिनिटी तक नहीं जा रहा है तो हमें पहले चेकआउट क्या करना है हमें एज इट इज वो वैल्यू लिखनी है जैसे मैंने यहाँ पे लिखी वो वैल्यू सेम 30 के बाद हमें क्या करना है हर में वो वैल्यू लिखनी है जितने टाइम्स रूट है कितने टाइम्स रूट है 5 टाइम्स रूट से वहां पे 12 की कंडीशन में क्या था 4 टाइम्स रूट था मैंने 16 लिखा बट यहाँ पे 5 टाइम्स है तो मैं 32 लिखा 32 और अंश में जो वैल्यू जाएगी 32 माइनस 1 यानी एक को हम घटा के वहां पे वैल्यू लिखेंगे तो आंसर हुआ 30 की पावर 31 रेशियो 32 ठीक है ये हमारे पास ये कंडीशन वैल्यू कुछ भी आ जाएगी लेकिन हमें सिर्फ डिफरेंस 1 का चेकआउट करना है डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जिसमें डिफरेंस 1 ना हो देखो क्या आंसर है क्या यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फाइंड रूट 154 प्लस 3 रूट 154 प्लस 3 अंडर रूट 154 प्लस इनफिनिटी तक वैल्यू जा रही है ठीक है अब आप कहोगे सेम एज इट तो है बट 3 कहां से आ गया है ना कंडीशन यही है 154 तो लिखा है सेम एज इट इज
ये रहा यहाँ पे, बट 3 है, तो हम इसको कैसे चेकआउट करेंगे? कैसे चेकआउट करेंगे हम इसको चेकआउट करने के लिए सीधा सा फंडा है। तो देखिए इसको चेकआउट करना है, क्या फंडा है, हम सीधा से करेंगे, वैल्यू सेम है 154 154 154, बट क्या है 3, वहां पे क्या था 1, देखो 12 में क्या है 1 था सब जगह, तो इसलिए मैंने 1 का डिफरेंस चेकआउट किया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 दे दिया, तो हमें यहाँ पे 154 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए 3। क्या डिफरेंस होना चाहिए 3। एक ही वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कराना सिखा दिया है, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कंप्लीटली ट्राई करूंगी कि उसको सोल्व करूं। 3 यहाँ पे है, तो 154 के हमें ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 14 मल्टीप्लाई 11 तो 154 होता है, ठीक है, और 14 माइनस 11 कितना होता है 3। ये इन क्वेश्चंस का आंसर जो ऑप्शन में ही छुपा होता है, चेकआउट कर सकते हैं आप, ऑप्शन में ही देगा एग्जामिनर, ठीक है। अगर आपको फैक्टर फाइंड नहीं करने आ रहे तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं। 14 मल्टीप्लाई 11 154 एंड 14 माइनस 11 इक्वल 3। तब हमें चेकआउट किया, ये मैंने किया। अब वही ट्रिक हमें यूज करनी है, क्या 154 हमें क्या है प्लस का साइन जा रहा है, कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बिग नंबर, क्या होना चाहिए बिग नंबर। मैंने ऑप्शन बी इसका आंसर कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है और ऐसी कंडीशन है और प्लस का साइन है, तो हमें क्या है जो फैक्टर आएगा उसमें का बिग नंबर ही हमारा आंसर होगा। लोग मैंने सेम एज इट इज माइनस में ले लिया, बट मैंने डिजिट अलग ले ली और डिफरेंस अलग ले लिया। क्या करना है, 750 है और डिफरेंस 5 क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है आपको एक ही सीरीज में सारे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाने के लिए लिखा है मैंने। सब क्वेश्चन ऐसे लिए हैं कि आपको बिल्कुल ये ट्रिक समझ में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको उड़ा के आओ, कंफ्यूज ही नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन में। 750 माइनस 750 और 5, अब हमें देखना है यहाँ पे 3 था यहाँ पे 5, तो हमें क्या चेकआउट करना है 750 के ऐसे फैक्टर हमें फाइंड करना है जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 5। क्या डिफरेंस होना चाहिए 5। तो 750 हम ऑप्शन से जाती हूँ, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका 25 30, क्योंकि अगर 20 25 मैं लेती हूँ तो 5 है, बट मल्टीप्लाई करके 750 नहीं आएगा। और अगर मैं 30 10 लेती हूँ 20 डिफरेंस आ रहा है, 30 20 10 डिफरेंस आ रहा है, तो हमें डिफरेंस चेकआउट करना है कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो मैंने 25 मल्टीप्लाई 30 किया, देन 750 मेरे पास आंसर निकल के आया। तो मैंने क्या किया 30 माइनस अगर मैं 25 करती हूँ तो क्या डिफरेंस आ रहा है 5। चेकआउट हमारा हुआ कि हमें 5 डिफरेंस चाहिए था, किसका 750 के फैक्टर्स का। अब हमने क्या किया यहाँ पे साइन चेकआउट करेंगे, आप क्या साइन आ रहा है माइनस माइनस माइनस, इनफिनिटी तक वैल्यू जा रही है। क्या मैंने भी बताया कि अगर प्लस है तो बड़ा नंबर, माइनस है छोटा नंबर, तो हम क्या कर लेंगे, माइनस है तो हम लेंगे छोटा नंबर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज 25। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बस इतना बता दीजिए कि आपको ये सीरीज समझ में आई कि नहीं आई, या मुझे और क्वेश्चन इसमें आपको देने हैं, प्रोवाइड कराने हैं, कि जिससे आपके कंफ्यूजन जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो बहुत ज्यादा मीन्स मान के चलें कि अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं और इजी वे में आपको ये क्वेश्चन लेके आऊंगी जिससे आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं वनडे एग्जाम में भी आ जाते हैं और रेलवे ग्रुप डी सभी में ये क्वेश्चन आते हैं, एक आते ही आते हैं क्वेश्चंस। लेकिन ये मैंने बिल्कुल इजी वे में समझाया, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अलग से कोई और क्वेश्चंस की इसकी वीडियो प्रोवाइड आपको कराऊंगी। थैंक यू।